वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस 8 क्लास। कैसे हैं आप सब? देखिए बेटा, आपका टेक्स्ट बुक का सेकंड चैप्टर है द सुनामी। सुनामी किसे कहते हैं? बेटा सुनामी जो है वो एक जापानीज वर्ड है और इसका मतलब होता है हाई हाई टाइड्स, यानी बहुत ऊंची ऊंची लहरें। ठीक है, इसका ये मतलब होता है। सुनामी जो है 26 दिसंबर 2004 में आई थी। तो मुझे नहीं मालूम कि आप इसके बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन शायद हल्का फुल्का आपने इसके बारे में ज़रूर सुन रखा होगा। कई सारी मूवीज़ भी इस पर बनाई गई हैं। तो सुनामी जो है वो क्या था, जब समुद्र के नीचे जब जलजला आया था, यानी जलजला जब आया था तो जितनी भी मतलब जो पानी था उसका वो बाहर आने लगा था। समुद्र का पानी बाहर आने लगा था हाई टाइड्स या हाई वेव्स के तौर पर। तो उसने अपने आसपास के जितने भी कोस्टल एरियाज थे उन सबको बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया। बहुत सारे लोग मर गए, बहुत सारे घर डूब गए। ठीक है, तो ये इसका जो इफेक्ट पड़ा था ज़्यादातर कोस्टल एरियाज पर पड़ा था या ज़्यादातर आइलैंड्स पर पड़ा था। तो हमारे यहाँ पर इंडिया में जो इसका इफेक्ट पड़ा था वो पड़ा था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर। आप जानते हैं कि इंडिया के पास दो आइलैंड्स हैं, एक अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है और एक लक्षद्वीप है। देखिए ये इंडिया का ऐसा साउथ पार्ट है ना, ये इंडिया का साउथ है। तो इस तरफ तो अंडमान निकोबार आइलैंड है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड मतलब छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड्स का एक ग्रुप है। ठीक है, और इस तरफ जो है वो लक्षद्वीप है। तो ज़्यादा इफेक्ट जो इसका पड़ा था वो पड़ा था अंडमान निकोबार आइलैंड पर, क्योंकि ये जापान के साइड पर आया था। तो इसका इफेक्ट ज़्यादातर इस तरफ पड़ा था। तो अब यहाँ पर जो है इन्होंने हमें आपके इस वाले चैप्टर के 3 पार्ट्स हैं। तो शुरू के फर्स्ट पार्ट में इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने उस अंडमान निकोबार आइलैंड पर फंसे हुए लोगों की छोटी छोटी सी स्टोरीज बताई, यानी किस किस तरह इसका इफेक्ट पड़ा था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। These stories are all from the Andaman and Nicobar archipelago. Ignatius was the manager of a cooperative society in Kachol. His wife woke him up at 6 a.m. because she felt an earthquake. Ignatius carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. Then the family rushed out of the house. कह रहे हैं कि ये जो कहानियाँ हैं ये अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो की हैं। आर्किपेलागो बोलते हैं छोटे छोटे आइलैंड्स का एक ग्रुप। ठीक है, उसको बोलते हैं आर्किपेलागो। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है, अ ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड्स एंड द सराउंडिंग सी। ठीक है, यानी छोटे छोटे आइलैंड्स का ग्रुप जिसके चारों तरफ क्या है, समंदर है। तो अब पहली कहानी जो है वो इग्निशियस की है। इग्निशियस कौन है? वो मैनेजर है एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का। कहाँ पर? कचौल में। कचौल भी जो है वहीं पर ही एक आइलैंड है। हिज वाइफ, वो कह रहे हैं कि उसकी वाइफ ने उसको सुबह 6 बजे उठाया क्योंकि उसने अर्थक्वेक महसूस किया। अर्थक्वेक यानी जलजला उसने महसूस किया। इग्निशियस जो है वो बहुत ध्यान से उठा और उठने के बाद उसने क्या किया, अपना जो टेलीविजन उसका टेबल के ऊपर रखा हुआ था उसको नीचे रख दिया ताकि वो कहीं ग्राउंड पर गिरकर टूट ना जाए। उसके बाद पूरी की पूरी फैमिली जो है वो घर से बाहर निकल गई। When the tremors stopped, they saw the sea rising. कह रहे हैं कि जब ट्रेमर्स बोलते हैं झटकों को, यानी जो जलजले में झटके आते हैं ना, जब ट्रेमर्स रुक गए तो उन्होंने क्या देखा कि जो समुद्र है वो बढ़ रहा है, उठ रहा है ऊपर की ओर। In the chaos and confusion, 2 of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction. कह रहे हैं कि उसके 2 बच्चे इस chaos और confusion में, chaos बोलते हैं कि सिचुएशन जब कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है ना, जब वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे इस सिचुएशन में, उसके दो बच्चों ने क्या करा, अपने नाना का और मामा का हाथ पकड़कर वो एक दूसरे डायरेक्शन में चले गए। He never saw them again. तो कह रहे हैं इग्निशियस उनको दोबारा कभी नहीं देख पाया। His wife was also swept away. उसकी वाइफ भी जो है उन पानी की लहरों में बह गई। Only the 3 other children who came with him were saved. कह रहे हैं उसके 3 बच्चे जो उसके साथ आए थे वो ही बच पाए। तो बेटा एक स्टोरी तो आपकी पूरी हुई इग्निशियस की। अब अगला कौन है? अगला है संजीव। संजीव was a policeman serving in the Kachol Islands of the Nicobar group of islands. He somehow managed to save himself, his wife and his baby daughter from the waves. But then he heard cries for help from the wife of John, the guest house cook. Sanjeev jumped into the water to rescue her, but they were both swept away. कह रहे हैं संजीव जो है वो एक पुलिसमैन था जो कि कचौल आइलैंड पर काम कर रहा था। कचौल आइलैंड कहाँ पर है? निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के अंदर ही एक आइलैंड है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि उसने किसी तरह अपने आप को, अपनी वाइफ को और अपनी बेटी को बचा लिया था वेव्स से, लेकिन अचानक ही उसने आवाज़ें सुनी कि कोई मदद के लिए चिल्ला रहा है। तो वो किसकी आवाज़ें थी? वो उसके गेस्ट हाउस की वाइफ की आवाज़ें थी। वो पानी में बह रही थी तो वो चीख रही थी कि मुझे बचाओ इस तरीके से।
तो संजीव ने जो है पानी में छलांग लगा दी उनको बचाने के लिए, लेकिन वो दोनों ही बह गए और फिर दोबारा नहीं मिले। तो ये कहानी होगी संजीव की, ठीक है। यानी देखिए इसके अंदर भी दो लोग नहीं मिल पाए, यानी बह गए यानी मर गए, है ना, क्योंकि पता नहीं कहाँ गए वो, उसके बाद तो दोबारा नहीं मिले। उसके बाद है 13-year-old मेघना was swept away along with her parents and 77 other people. She spent 2 days floating in the sea, holding onto a wooden door. 11 times she saw relief helicopters overhead, but they did not see her. She was brought to the shore by a wave and was found walking on the seashore in a daze. तो अगली कहानी जो है वो है मेघना की। मेघना 13 साल की एक लड़की है जो बह गई थी पानी में अपने पेरेंट्स के साथ, और उसके साथ और 77 लोग भी थे, यानी 77 ये सब लोग एक जगह होंगे, तो पानी की लहरों में ये सब बह गए थे। उसने लगभग 2 दिन जो है वो समुद्र में फ्लोटिंग करते हुए गुजारे। फ्लोटिंग बोलते हैं यानी तैरते हुए, यानी वो एक लकड़ी के दरवाजे पर बैठी हुई थी, क्योंकि सब चीज़ें टूट जाती हैं, तो वो एक लकड़ी के दरवाजे पर बैठी थी, तो और उस पर वो बहते बहते उसने 2 दिन गुजार दिए। तो उसने बताया कि उसने 11 दफ़ा अपने रिलीफ हेलीकॉप्टर्स को देखा अपने ऊपर से जाते हुए। रिलीफ हेलीकॉप्टर्स क्या होते हैं बेटा, जब भी कोई फ्लड या ऐसी कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज़ आती हैं, तो जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं वो वहाँ पर भेजे जाते हैं, ताकि वहाँ से लोगों को निकाला जा सके। अगर खाना पहुँचाना है तो वो हेलीकॉप्टर्स के थ्रू पहुँचा सकते हैं, क्योंकि पानी में तो कोई नहीं जा सकता। तो इसलिए जो है रिलीफ हेलीकॉप्टर्स के सर पे से 11 दफ़ा गुजरे, लेकिन वो उसको देख नहीं पाए। फिर एक बहुत तेज लहर ने जो है उसको किनारे पर ला खड़ा किया, ठीक है। यानी वो जब एक बहुत तेज लहर आई तो वो जो बीच में तैर रही थी वो वापस से किनारे पर आ गई। अब ये कहानी खत्म हुई मेघना की। अब अगली कहानी है अलमास जावेद की। अलमास जावेद was 10 years old. She was a student of Carmel Convent in Port Blair, where her father had a petrol pump. Her mother Rahila's home was in Nancowry Island. The family had gone there to celebrate Christmas. कह रहे अलमास जावेद जो है वो 10 साल की एक लड़की थी। वो एक स्टूडेंट थी, जाहिर छोटी सी बच्ची है। वो कहाँ पर पढ़ती थी? वो कैरमल कॉन्वेंट स्कूल में, पोर्ट ब्लेयर में। पोर्ट ब्लेयर बेटा अंडमान निकोबार आइलैंड की कैपिटल है, ठीक है। वहाँ पर वो पढ़ती थी, जहाँ उसके पापा का एक पेट्रोल पंप था और उसकी मदर का जो हाउस था वो नैनकावरी आइलैंड में था, ठीक है। इनकी जो पूरी फैमिली थी ये सेलिब्रेट करने गए थे क्रिसमस को। When the tremors came early in the morning, the family was sleeping. Alma's father saw the sea water recede. He understood that the water would come rushing back with great force. He woke everyone up and tried to rush them to safer place. कह रहे हैं कि जब झटके लगे उन लोगों को, यानी पहले तो अर्थक्वेक आया था, तो पहले जब झटके लगना शुरू हुए, सुबह का टाइम था ये, तो उनकी पूरी की पूरी फैमिली सो रही थी। अलमास के जो पिता थे उन्होंने ये नोटिस किया कि जो समुद्र का पानी है वो उन लोगों की तरफ आ रहा है बहुत तेज़ी से, ठीक है। रिसीड बोलते हैं बेटा वापस आने को, यानी उनकी तरफ आ रहा है वो पानी, बहुत तेज स्पीड में आ रहा है। तो उन्होंने सबको जल्दी जल्दी उठाया और वहाँ से किसी सेफ प्लेस पर जाने की कोशिश की। As they ran, her grandfather was hit on the head by something and he fell down. Her father rushed to help him. Then came the first giant wave that swept both of them away. तो कह रहे हैं जब वो लोग भाग रहे थे तो उसके जो दादा थे, अलमास के जो दादा थे, उनके सर पर कोई चीज़ लगी और वो नीचे गिर गए। तो अलमास के पिता ने उनको बचाने की कोशिश की। उनको उठाने के लिए वो जब रुके तो बहुत तेज़ एक लहर आई और उस लहर में वो दोनों ही बह गए। Alma's mother and aunt stood clinging to the leaves of a coconut tree, calling out to her. A wave uprooted the tree and they too were washed away. कह रहे हैं अलमास की मदर और उसकी जो आंटी थी वो एक कोकोनट ट्री को लिपटी हुई खड़ी थी, यानी उन्होंने कोकोनट ट्री की लीव्स को बहुत कसके से पकड़ रखा था और उसको बुला रही थी अपने पास कि आओ इधर आ जाओ, तुम भी मतलब सेफ हो जाओगी। लेकिन फिर एक बहुत तेज़ एक वेव आई और वो पूरा का पूरा ट्री उखाड़ कर ले गई। तो बहुत तेज़ वेव ने क्या करा, वो पूरा का पूरा जो पेड़ था, कोकोनट ट्री जो था, उसको पूरा ही उखाड़ दिया और वो दोनों भी उसके साथ ही बह गई। Alma's saw a log of wood floating. She climbed onto it. Then she fainted. When she woke up, she was ill. तो कह रहे हैं अलमास ने जो है एक लॉग ऑफ वुड देखा। लॉग ऑफ वुड बेटा बड़ा सा जो लकड़ी का, जैसे पेड़ का तना होता है ना, तो पेड़ के तने को जब आप काट देते हैं तो खाली मतलब वो लकड़ी का पीस जो बचता है उसको लॉग बोलते हैं, ठीक है। बड़ा सा लकड़ी का लट्ठा भी बोलते हैं उसको। तो उसने वो देखा, वो ऐसे बह रहा था पानी के अंदर, तो वो उसके ऊपर चढ़ गई और उसके बाद उसके ऊपर चढ़ने के बाद वो बेहोश हो गई। और जब उसकी आँख खुली, she was in a hospital in Kamota. From there she was brought to Port Blair. The little girl does not want to talk about the incident with anyone. She is still traumatized. तो कह रहे हैं कि जब उसकी आँख खुली तो वो एक हॉस्पिटल में थी कामोटा के। वहाँ से उसको फिर वापस पोर्ट ब्लेयर ले जाया गया, यानी जहाँ से वो आई थी।
कह रहे हैं वो छोटी बच्ची जो है उस इंसिडेंट के बारे में कुछ बात नहीं करना चाहती, वो अभी तक ट्रॉमाटाइज्ड है, यानी वो अभी तक सदमे में है। जाहिर सी बात है बेटा, 10 साल या 13 साल की कोई बच्ची है, 10 साल की बच्ची है ना अल्मास, तो 10 साल की जो बच्ची है इसके सामने ही इसकी पूरी की पूरी फैमिली नहीं रही। पहले दादा, फिर पापा, फिर मम्मी, फिर आंट, सब चले गए, तो यानी वो अकेली रह गई, तो वो अभी तक क्या है, बहुत ज़्यादा सदमे में है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट ख़त्म हुआ। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर जो वर्ड्स मीनिंग आए हैं साइड में ना, चैप्टर के साइड में जो वर्ड्स मीनिंग आए हैं ये आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और इनकी हिंदी भी लिखेंगे, जैसे आप लिखते ही हैं, है ना, इंग्लिश टू हिंदी। उसके बाद देखिए इसके अंदर ट्रू फॉल्स दे रखे हैं इस फर्स्ट पार्ट के बेस पर। देखिए क्या कहते हैं ये। फर्स्ट है, इग्निशियस लॉस्ट हिज वाइफ, 2 चिल्ड्रन, हिज फादर इन लॉ एंड हिज ब्रदर इन लॉ इन द सुनामी। कह रहे हैं इग्निशियस ने अपनी वाइफ को, अपने 2 बच्चों को, अपने फादर इन लॉ को और अपने ब्रदर इन लॉ को खो दिया सुनामी में। तो यस, इट इज़ ट्रू। बस वो और उसके 3 बच्चे बचे थे, है ना, तो ये ट्रू है। सेकंड है, संजीव मेड इट टू सेफ्टी आफ्टर द सुनामी। कह रहे हैं कि संजीव जो है सुनामी के बाद बच पाया था, नहीं बच पाया था क्योंकि वो अपने कुक की वाइफ को बचाने के लिए जब गया तो वो दोनों ही बह गए, तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट है। उसके बाद थर्ड है, मेघना वॉज सेव्ड बाय अ रिलीफ हेलीकॉप्टर। मेघना को एक रिलीफ हेलीकॉप्टर ने बचा लिया था, नहीं, क्योंकि उसने 11 टाइम्स हेलीकॉप्टर देखा, लेकिन हेलीकॉप्टर ने उसको, हेलीकॉप्टर में जो लोग थे वो उसको नहीं देख पाए, तो इसलिए ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है, इसलिए यहाँ फॉल्स लिख देंगे। फोर्थ है, अल्मास फादर रियलाइज दैट अ सुनामी वॉज गोइंग टू हिट द आइलैंड। कह रहे हैं अल्मास के पिता जो है वो इस बात का अंदाज़ा लगा पाए थे कि कोई सुनामी जो है वो आने वाली है आइलैंड को हिट करने के लिए, यानी आइलैंड पर इफेक्ट डालने के लिए। तो हाँ, चाहे उनको नाम ना बताओ सुनामी का कि सुनामी है, क्योंकि नाम तो बाद में रखे जाते हैं तूफान आने के, लेकिन उनको ये पता चल गया था कि हाँ एक कोई मतलब कुछ खतरे वाली बात है कि पानी इतना तेज़ स्पीड से हमारी तरफ बढ़ रहा है, तो इसलिए स्टेटमेंट ट्रू है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ, हर मदर एंड आंट्स वर वॉच अवे विद द ट्री दैट दे वर होल्डिंग ऑन टू। तो कह रहे हैं अल्मास की मदर और उसकी आंटी जो हैं वो बह गई थी उस ट्री के साथ जिस ट्री को उन्होंने बहुत कसके से पकड़ रखा था। तो यस, इट इज़ ऑल्सो ट्रू। बेटा ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। आपको क्या करना है, ये ट्रू फॉल्स आप बुक में करेंगे, वर्ड्स मीनिंग आप क्या करेंगे, अपनी कॉपी में करेंगे, ठीक है ना, क्वेश्चन आंसर्स की। उसके बाद सेकंड पार्ट पर चलते हैं। बेटा फर्स्ट पार्ट में छोटी छोटी स्टोरीज थी, 3-4 स्टोरीज, ये थी कहाँ की, अंडमान निकोबार आइलैंड की। सेकंड पार्ट में जो स्टोरी है वो है स्मिथ फैमिली की, जो कि थाईलैंड से हैं। कहाँ से हैं, थाईलैंड से। थाईलैंड हमारा मतलब हमारी कंट्री में नहीं है, थाईलैंड अलग से कंट्री है। आपने शायद सुना भी हो, ये वाइट एलिफेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है, ठीक है। ये इंडिया के साउथ में है और ये भी एक मतलब आइलैंड की तरीके से, यानी चारों तरफ से पानी से घिरी हुई है। तो स्टार्ट करते हैं हम सेकंड पार्ट। नाउ हियर इज अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट अ बीच रिजॉर्ट इन सदर्न थाईलैंड. Tilly Smith was a 10-year-old schoolgirl. Her sister was 7 years old. Their parents were Penny and Colin Smith. कह रहे हैं कि अब जो कहानी है वो थाईलैंड से है। स्मिथ फैमिली की कहानी है जो कि साउथ ईस्ट इंग्लैंड से है, ठीक है। और वो लोग कहाँ पर गए थे, वो क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए गए थे बीच रिजॉर्ट पर। बीच रिजॉर्ट यानी बीच पर आप जानते हैं ना, समुद्र के किनारे पर रिजॉर्ट्स जैसे होटल्स होते हैं जहाँ पर लोग सेलिब्रेट करने जाते हैं, खुशी मनाने जाते हैं। तो उस रिजॉर्ट में वो लोग वहाँ पर गए थे। कहाँ गए थे, वो सदर्न थाईलैंड में गए थे। यानी ये लोग है कहाँ से ही, इंग्लैंड के हैं और थाईलैंड आए सेलिब्रेशन के लिए। टिली स्मिथ जो है वो 10 साल की एक लड़की है जो स्कूल जाती है। उसकी जो बहन है वो 7 साल की है और उनके जो पेरेंट्स हैं वो पेनी स्मिथ और कॉलिन स्मिथ हैं। It was 26 December 2004. Deadly tsunami waves were already on their way. They had been triggered by a massive earthquake of northern Sumatra earlier that morning. तो कह रहे हैं कि ये बात है 26 दिसंबर 2004 की, यानी 25 दिसंबर को क्रिसमस होता है, उसकी जस्ट एक दिन बाद। कह रहे हैं बहुत ही ख़तरनाक सुनामी की जो लहरें थी वो बिल्कुल अपने रास्ते पर थी, यानी वो बिल्कुल आ ही रही थी। उन्होंने पहले ही एक बहुत ख़तरनाक अर्थक्वेक आ चुका था उनके आने से पहले और नॉर्दर्न सुमात्रा उससे इफेक्टेड भी था, यानी नॉर्दर्न सुमात्रा में पहले ही तबाही और बर्बादी हो चुकी थी। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन. Penny Smith remembered the beach was getting smaller and smaller. I didn't know what was happening. तो कह रहे हैं कि पानी जो है वो बढ़ता ही जा रहा था और अंदर ही तरफ आ रहा था, यानी जैसे एक ज़मीन का जो हिस्सा है उसे आइलैंड बोलते हैं, जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है। तो कह रही है कि वो जो आइलैंड था वो धीरे धीरे छोटा होता जा रहा था, यानी पानी में डूबता जा रहा था। तो पेनी स्मिथ यानी इसकी जो मॉम है टिली स्मिथ की, वो कह रही है कि मुझे अभी तक याद है कि वो जो बीच था वो धीरे धीरे छोटा होता जा रहा था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है।
But Tilly Smith sensed that something was wrong. Her mind kept going back to a geography lesson she had taken in English just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. कह रहे हैं लेकिन टिली स्मिथ जो है वो इस बात को महसूस कर सकी कि यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है, ठीक है। उसका जहन जो है बार बार अपनी ज्योग्राफी लेसन की तरफ जा रहा था जो उसने इंग्लैंड में 2 हफ्ते पहले ही वहाँ पर उसने पढ़ा था या देखा था, ठीक है। जब वो थाईलैंड के लिए आ रही थी अपनी फैमिली के साथ, उससे पहले ही उन्होंने अपने ज्योग्राफी लेसन में पढ़ा था, देखा था। क्या देखा था? Tilly saw the sea slowly rise and start to form bubble and form whirlpools. She remembered that she had seen this in class in a video of a tsunami that had hit the Hawaii Islands in 1946. कह रहे हैं कि टिली जो है वो देख रही थी कि जो समंदर है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठ रहा है, यानी पानी जो है वो ऊपर ऊपर बढ़ता जा रहा है और स्टार्ट टू फॉर्म। फॉर्म बोलते हैं जैसे जो वो आजकल बर्थडेज में आती है ना फॉर्म, जिसको आप स्प्रे करते हैं तो झाग झाग से निकलते हैं, हाँ, तो ऐसे झाग झाग से बन रहे हैं उसके अंदर, बबल्स बन रहे हैं उसके अंदर और वर्ल्ड पूल्स बन रहे हैं। वर्ल्ड पूल्स बोलते हैं बेटा जो ऐसे लहरें घूम घूम कर आती हैं। तो उसको याद आया कि उसने ये सब चीज़ें देखी थी अपनी क्लास में एक वीडियो के अंदर, जो कि सुनामी की ही वीडियो थी जिसने हवाई आइलैंड को हिट किया था 1946 में। बेटा हवाई आइलैंड जो है वो नॉर्थ अमेरिका में है, तो अमेरिका में हवाई आइलैंड पर भी सुनामी आई थी एक बार। तो उसकी जो वीडियोस थी उसके हिसाब से उसको लग रहा था कि जैसे बिल्कुल सेम टू सेम सिचुएशंस यहाँ पर भी हो रही है। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो एंड टोल्ड देम दैट सुनामी कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज एंड लैंडस्लाइड्स। तो कह रहे हैं कि उसकी ज्योग्राफी टीचर ने उनको ये बताया था, उनको वीडियो दिखाई थी और ये बताया था कि सुनामी जो है वो किसी भी वजह से आ सकती है, चाहे वो अर्थक्वेक की वजह से आए, चाहे वोल्केनो की वजह से आए, चाहे वो लैंडस्लाइड्स की वजह से आए। अर्थक्वेक तो ज़लज़ले को बोलते हैं, वोल्केनो बोलते हैं लावा फटने को, यानी जब ज़मीन फट करके उसके अंदर से सारे जो मिनरल्स वगैरह होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, बहुत प्रेशर होता है ज़मीन के अंदर, तो जब वो फटता है ना, जब ज़मीन फटती है तो बहुत सारी चीज़ें एकदम से बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं उसमें से। और लैंडस्लाइड्स बोलते हैं ज़मीन की खिसक जाने को, इसको हिंदी में बोलते हैं भूस्खलन। Tilly started to scream at her family to get off the beach. She talked about an earthquake under the sea. She got more and more hysterical, said her mother. Said her mother Penny, I didn't know what a tsunami was, but seeing my daughter so frightened, I thought something serious must be going on. टिली ने जो है ये सब देखकर उसको थोड़ा थोड़ा जहन में आ रहा था कि क्या हो रहा है, तो उसने चीखना शुरू कर दिया, अपने फैमिली से कहा कि जल्दी से बीच से हट जाएं, सब चले जाएं यहाँ से। और उसने कहा, वो ये कह रही थी साथ साथ कि समुद्र के नीचे जो है अर्थक्वेक आ रहा है, और वो बहुत तेज तेज चीखते चली जा रही थी, है ना। हिस्टेरिकल लिखा हुआ है यहाँ पर, इसका मतलब ये है कि उसकी ऐसा लग रहा था कि उसका अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, बस वो बस चीखती जा रही है, तेज तेज बोल रही है। तो उसकी मदर जो है वो कह रही है कि हम समझ नहीं पा रहे थे कि क्या कहना चाह रही है, क्योंकि हम सुनामी को जानते ही नहीं थे। लेकिन फिर भी जब हमने देखा कि जो हमारी बेटी है बहुत डरी हुई है, वो कुछ कह रही है, यानी इट मीन्स कि कुछ सीरियस होने वाला है, तो उन लोगों ने क्या किया, Tilly's parents took her and her sister away from the beach to the swimming pool at the hotel. A number of other tourists also left the beach with them. Then it was as that entire sea had come out after them. I was screaming, run. तो टिली के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने टिली को लिया, उसकी बहन को लिया और बीच से वहाँ से भागना शुरू कर दिया, ठीक है। और स्विमिंग पूल की तरफ भागने लगे वो होटल के, यानी होटल की तरफ भागने लगे। और कुछ लोग थे जो वहाँ पर ऑलरेडी टूरिस्ट जो पहले से ही थे, वो भी उनके साथ भागने लगे। और उसके बाद जब वो लोग चले गए तो ऐसा लग रहा था जैसे पूरा समंदर बाहर आ गया है। और उसके पापा ये कह रहे हैं, उसके पापा और मम्मी कह रहे हैं कि हम सिर्फ चीखते हुए जा रहे थे कि भागो, यानी जो भी रास्ते में आ रहा था वो सब उनके साथ साथ हो रहे थे। The family took refuge in the 3rd floor of the hotel. The building withstood the surge of 3 tsunami waves. If they had stayed on the beach, they would not have been alive. तो कह रहे हैं कि वो जो फैमिली थी उन्होंने पनाह कहाँ पर ली, होटल के 3रे फ्लोर पर वो पहुँच गए भागते भागते, और वो उस बिल्डिंग ने 3 झटके झेले सुनामी की वेव्स के, यानी इतनी तेज़ वो वेव्स थी और 3 दफ़ा ऐसी इतनी हैवी वेव्स आई, 3 झटके वो सुनामी के उस बिल्डिंग ने झेले। अगर वो बीच पर रह गए होते तो शायद वो जिंदा ना बच पाते। The Smiths later met other tourists who had lost entire families. Thanks to Tilly and her geography lesson, they had been forewarned. Tilly went back to her school in England and told her classmates a terrifying tale. तो कह रहे हैं कि उसके बाद जो स्मिथ फैमिली है वो और लोगों से मिली, जो और टूरिस्ट थे उनसे मिली, जो अपनी पूरी फैमिलीज को खो चुके थे। तो कह रहे हैं कि शुक्र है कि टिली का भी शुक्रिया और उसके ज्योग्राफी लेसन का भी कि हम पहले से ही फोरवार्न्ड हो गए, यानी कि हमें पहले ही अंदाज़ा हो गया कि क्या होने वाला है। फोरवार्न्ड बोलते हैं यानी किसी सिचुएशन से पहले ही हमें आगाह हो जाए, हम उसको बोलते हैं। तो हम आगाह हो गए, और जब टिली वापस इंग्लैंड आई तो उसने अपने क्लासमेट्स को अपनी टेरिफाइंग यानी खतरनाक डरा देने वाली कहानी सुनाई।
बेटा ये आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसके अंदर आपको क्वेश्चन आंसर्स इन्होंने दे रखे हैं, तो क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं जरा हम। तो आज हम सिर्फ 2 ही पार्ट्स करेंगे। फर्स्ट पार्ट में कुछ ज़्यादा काम नहीं है आपका। सेकंड पार्ट के अंदर आपको क्या करना है, पहले तो आप एज यूजुअल वर्ड्स मीनिंग लिखेंगे अपने इंग्लिश टू हिंदी, सेकंड पार्ट डाल दिएगा ऊपर। उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स कॉपी में, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा इसका, व्हाई डिड टिलीज फैमिली कम टू थाईलैंड। कह रहे हैं कि टिली की फैमिली थाईलैंड क्यों आई थी। तो आप बताया था अभी उन्होंने चैप्टर में हमें, टिलीज फैमिली केम टू थाईलैंड टू सेलिब्रेट क्रिसमस। टिली की फैमिली थाईलैंड आई थी क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वर द वार्निंग साइंस दैट बोथ टिली एंड हर मदर सॉ। कह रहे हैं कि क्या वार्निंग साइंस थे जो टिली ने और उसकी मदर ने देखे। Tilly's mother, Fanny Smith, noticed that the beach was getting smaller and smaller. Meanwhile, Tilly also noticed that the sea slowly started to rise, foam and bubble, and form whirlpools in it. तो कह रहे हैं कि टिली की मदर ने देखा, ये नोटिस किया कि बीच जो है वो छोटे से छोटा होता जा रहा है। इसी दरमियान टिली ने ये नोटिस किया कि जो सी है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, उसके अंदर झाग बन रहे हैं, बबल्स उठ रहे हैं उसके अंदर, और वर्लपूल्स उठ रहे हैं, यानी वर्लपूल्स बन रहे हैं, लहरें आ रही हैं, यानी घुमावदार लहरें आ रही हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, डू यू थिंक टिलीज मदर वॉज अलार्म्ड बाय देम। कह रहे हैं क्या आप सोचते हैं कि टिली की मदर जो है वो उनसे अलार्म्ड हो गई थी। अलार्म यानी वो उनको देख करके उनसे आगाह हो गई थी, वो समझ गई थी कि क्या हो रहा है। तो इसका आंसर है नो। टिलीज मदर इनिशियली डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट वाज हैपनिंग, बट व्हेन शी सॉ हर फ्राइटेंड डॉटर हिस्टेरिकली स्क्रीमिंग, शी रियलाइज्ड दैट सीरियसनेस ऑफ द कंडीशन। कह रहे हैं नहीं, टिली की मदर जो है शुरुआत में समझ ही नहीं पाई कि क्या हो रहा है, लेकिन जब उन्होंने अपनी बेटी को इतना डरा हुआ देखा और वो लगभग चीख रही थी और कह रही थी कि भागो यहाँ से, सब चलो यहाँ से, है ना, तो तब वो समझी कि वाकई जो कंडीशन है वो बहुत सीरियस है। तब उनको समझ में आया कि हाँ यह कुछ गड़बड़ हो रही है। क्वेश्चन 4 देखिए बेटा, वेयर हैड टिली सीन द सी बिहेविंग इन द सेम स्ट्रेंज फैशन। कह रहे हैं कि टिली ने बिल्कुल सेम टू सेम सी को बिहेव करते हुए कहाँ देखा था, मतलब अजीब सा बिहेव करते हुए कहाँ देखा था उसने। तो उन्होंने बताया था अभी, है ना, एक वीडियो में देखा था। टिली हैड सीन सेम स्ट्रेंज बिहेवियर ऑफ सी इन हर क्लास इन अ वीडियो ऑफ सुनामी दैट हैड हिट द हवाई आइलैंड्स इन 1946। कह रहे हैं टिली ने सेम स्ट्रेंज बिहेवियर में सी को बिहेव करते हुए देखा था एक वीडियो में, जो सुनामी की वीडियो थी, जो कहाँ पर आया था, हवाई आइलैंड पर आया था 1946 में। उसके बाद 5th क्वेश्चन देखिए बेटा, वेयर डिड द स्मिथ फैमिली एंड द अदर्स ऑन द बीच गो टू एस्केप फ्रॉम द सुनामी। कह रहे हैं स्मिथ फैमिली और जो बाकी के लोग थे वो सब सुनामी से बचने के लिए कहाँ पर गए। तो इसका आंसर है, द स्मिथ फैमिली एंड द अदर्स ऑन द बीच रेन बैक एंड टुक रिफ्यूज इन द 3rd फ्लोर ऑफ द होटल टू एस्केप फ्रॉम द सुनामी एज द बिल्डिंग विथस्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स। तो कह रहे हैं कि टिली की फैमिली ने और वहाँ पे बाकी जो टूरिस्ट थे उन सब ने कहाँ पर शरण ली थी, कहाँ पर रिफ्यूज लिया था, होटल की 3री बिल्डिंग में, ठीक है। और 3री बिल्डिंग ने भी सुनामी की 3 वेव्स बर्दाश्त की थी। उसके बाद 6th क्वेश्चन है बेटा, हाउ डू यू थिंक हर ज्योग्राफी टीचर फेल्ट व्हेन ही हर्ड अबाउट व्हाट टिली हैड डन इन फुकेट। तो कह रहे हैं कि आप क्या सोचते हैं कि उसके ज्योग्राफी टीचर ने कैसा महसूस किया होगा जब उन्होंने ये सुना होगा कि टिली ने क्या किया है फुकेट में, ठीक है। तो जाहिर है कि उनको ये अच्छा लगा होगा कि वाकई उनका जो लेसन पढ़ाया था वो किसी के काम आ गया और बहुत सारी जानें बच गई। टिलीज ज्योग्राफी टीचर मस्ट हैव फेल्ट वेरी प्राउड ऑफ हर व्हेन शी वुड हैव हर्ड अबाउट व्हाट टिली हैड डन इन फुकेट। कह रहे हैं टिली की ज्योग्राफी टीचर को उस पर बहुत गर्व हुआ होगा, बहुत फख्र हुआ होगा उस पर कि किस तरह टिली ने जो है बहुत सारे लोगों की जान बचाई थी फुकेट में। जो भी उसने किया था फुकेट में उस पर वो बहुत गर्वित हुई होंगी। तो बेटा ये आपका सारा काम हो गया है, यानी दोनों पार्ट्स का मैंने जो काम था वो आपको करवा दिया है। बहुत ध्यान से इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, मिस्टेक्स मत कीजिएगा। और 3rd पार्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।